वो हमारे परिवार से आती हैं, हमारे घर की, हमारे परिवार की बड़ी मुखिया हैं और उन्होंने वो चीज़ें देखी हैं। उन जेलों में कौन लोग हैं जो बेचारे दूर दराज गांव में SC ST के समाज के लोग, OBC समाज के लोग निकल के जा रहे हैं। कोई क्राइम हो गया, पुलिस को कोई कुछ नहीं मिला तो राहगीर ने कोई पकड़ लिया, वो बेचारे साबुत करते करते यहाँ तक कि कितने लोग तो बेचारे मर चुके हैं जेलों में कि जिन्होंने गुनाह नहीं किया। तो पीड़ा महसूस होती है, वो दर्द महसूस होता है कि यार ये इनमें वो कौन लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, जो क्राइम की मतलब मैं कहता हूँ वो क्राइम जानते नहीं है। कितने पता ही नहीं उनको, बेचारे कितने लोग वनों में जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, अपनी बकरी को चरा रहे हैं या फिर अपने पशुओं को चरा रहे हैं। उन पे बेमतलब पेड़ वन विभाग की कितनी धाराएं उन पे लगा दी गई जो उन्होंने किया भी नहीं। चंद पैसों के लिए जो है कुछ जो है विभाग के लोग बेगुनाह लोगों को फंसाने का काम करते हैं। तो जो दर्द है वो भावुक है, उन्हें पता है, उन्होंने स्टडी करी है, वो पहले भी मान्य उच्च पद पर रही है, राज्यपाल रही हैं, वो राष्ट्रपति हैं, तो उन्होंने उस दर्द को सहा है। और ऐसे राष्ट्रपति की देश को हमेशा जरूरत रहेगी कि जो गरीब परिवार का, जो बेसहाय लोग हैं, जो नहीं जानते कि हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा। अब आप देखिए जो उन्होंने पहल करी है, उस पहल से ना जाने लाखों लोग जो बेचारे जेल में हैं वो छूटेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी टीम गठित की है, जो रिपोर्ट मंगा रही है कि उनसे रिलीफ मिले, अगर उनकी एक कलम से लाखों लोग छूटेंगे और उनको पता होगा कि देश के राष्ट्रपति की ये पहल थी जहां पर सभी जज बैठे हुए थे, उन्होंने एक निर्णय लिया है, तो एक बहुत अच्छा मैसेज आएगा। आपको नहीं लगता जजों पे और सरकार पे राष्ट्रपति जी ने एक सवाल प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है? जो देश में आज चल रहा है उसकी चादर ओढ़कर बैठे हों और नाम कानून का ले रहे हों, तो कानून के रखवालों ने एक सवाल खड़ा किया, कानून के उन लोगों पर जो कानून की कलम व कानून के संविधान द्वारा न्याय की ताकत रखते हैं, कि कहीं ना कहीं वो अपने मौलिक सिद्धांतों से दूर होते जा रहे हैं जिनके लिए बने हुए हैं। अगर हम एक जज साहब से न्याय की मांग ना करेंगे तो फिर किससे करेंगे? तो वही तो उन्होंने दिखाने का प्रयास किया। अगर ये सवाल सही है तो अब से पहले क्यों नहीं हुआ? एक अच्छे व्यक्ति की और एक संवैधानिक पद की जो परिभाषा उन्होंने बताई, इससे और बेहतर नहीं हो सकती। आपको जो वो बात कहना चाह रही थी कि कहीं ना कहीं सिस्टम में जातिवाद ज्यादा हावी है। जो लोग जेल में हैं वो कौन लोग हैं? वो गरीब से आते हैं या अमीर से आते हैं, लेकिन वो बेगुनाह लोग हैं जिन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, उसकी जांच की जाए। और अगर उस कड़ी में हो सकता है कि SC के लोग ज़्यादा हों, माइनॉरिटी मुस्लिम समाज के लोग ज़्यादा हों, तो इस पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि क्या यही वो लोग क्राइम करते हैं? और क्राइम है क्या? कि अगर कई चीज़ तो मैं आपको ऐसी दिखाऊंगा कि जो आज हम लोग सोशल वर्कर हैं, हम काम करते हैं, तो फ़ोन आता है कि भाई साहब मैं निकल के जा रहा था, रात का समय था, टिफिन था, मेरे पास गेट पास नहीं था कंपनी का, वैसे ही पुलिस वालों ने उठाया, मुझे जेल भेज दिया, मुझ पर तमंचा चाकू लगा दिया। ये आज हम लोग देखते हैं, फेस करते हैं, हम फ़ोन कर रहे हैं, फिर सुबह को कह रहे हैं भाई साहब चलो हम देखेंगे, फिर उनमें कुछ छूट जाते हैं, कुछ को हम अपने वकील करके देते हैं। और जो बड़े क्रिमिनल हैं, जो देश की आर्थिक व्यवस्था को हिलाकर चले गए, वहाँ तक कानून नहीं पहुँच पाता। ये एक सवाल है। जो देश के साथ लूट कर रहे हैं कई हज़ार करोड़ की, जो है क्राइम कर रहे हैं, जिस क्राइम से कई लाख लोगों को रोजगार मिल सकता था, वो लोग कानून की पकड़ से दूर रहते हैं। तो ये सवाल खड़े होते हैं। जो उनका इशारा था कि अगर कोई क्राइम करने वाला गरीब है और उसकी क्राइम उसने कर भी दिया और उसका समय पूरा हो गया, मान लो किसी क्राइम की सजा 7 साल है, 10 साल है, और वो उससे दुगनी काट ली उसने, लेकिन वो छूट नहीं रहा क्योंकि उसके घर में पैसा नहीं है। तो एक ऐसा सिस्टम तैयार हो कि भाई अगर सरकार हर पहलू अगर जो है देख रही है, हर पहलू पे ध्यान दे रही है, तो एक फिर ये भी होना चाहिए। लेकिन सरकार तो जेल बढ़ाने की बात कर रही है, उनकी संख्या बढ़ाने की बात हो रही है जेलों की। देखिए सरकार अगर जेल बढ़ाने की बात कर रही है, जो मैंने उनके भाषण में सुना, राष्ट्रपति महोदय जी के भाषण में, ठीक है जेलें बढ़नी चाहिए, लेकिन जेलों से जो क्राइम लोग करके जा रहे हैं या बेगुनाह लोग हैं उनको भी निकालना चाहिए। अगर उनकी सजा पूरी हो चुकी है तो जेल नहीं बढ़ेगी। अगर जेल आदमी जेल कब तक क्यों पहुंचता है? कुछ लोग तो जानबूझ से क्राइम करते हैं, उनके हम पैर भी नहीं कर रहे। कुछ लोग मजबूरी में करते हैं। क्या मजबूरी है भाई? आपने एजुकेशन हासिल कर ली, आपके पास रोजगार नहीं है,
आप बेरोजगार घूम रहे हैं, नौकरी है नहीं, तो आदमी क्या करेगा? वो क्राइम की तरफ जाएगा। और जब क्राइम की तरफ जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है रिजल्ट तो फिर जेल है। राष्ट्रपति देश का होता है, सब प्रथम पद है, तो इसमें हम लोग जो है पार्टी में या पार्टी विषयों पर बात ना करके राष्ट्रपति को राष्ट्रपति समझें। जो उन्होंने सवाल किया वो चाहे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बसपा या सपा के लिए नहीं किया। उन्होंने देश के 130 करोड़ की आबादी, हर उस व्यक्ति के लिए सवाल किया जो लोग इस देश में रहते हैं, उनके भले के लिए सवाल किया। अगर इसमें भी कोई ये ढूंढता है कि भाई वो उस पार्टी से हैं या उनके लिए बात कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति मूर्ख है और वो फिर इस देश का नहीं है। मेरे इस मानने में बिल्कुल सही सवाल किया, सही जवाब किया। और लेकिन सवाल तो यही खड़ा होता ना, आप जैसे तमाम लोग कहते रहे हैं कि जेलों में 90% जो लोग हैं वो SC ST दलित मुसलमान हैं, तो और वही सच्चाई हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। उन्होंने बताने का प्रयास किया कि जो लोग क्राइम किया ही नहीं है उनकी वो सजा काट रहे हैं, उसे दुगनी सजा हो गई है। अब उसमें चाहे वो किसी भी समुदाय के लोग हों, लेकिन गरीबी जो होती है वो किसी ज़ात बिरादरी की नहीं होती, वो गरीबी होती है। और गरीबी में इंसान का शोषण होता है। आप किसी पे फर्जी मुकदमा लगाएंगे, तमंचे लगाएंगे, चक्कू लगाएंगे, लूट लगाएंगे, डकैत लगाएंगे। ऐसे कितने केस हैं जो चौकी थानों पे मैनेज करके, मैं सभी को तो नहीं कहूँगा, चौकी थानों पे मैनेज कर करके और अपराध किया किसी और ने, लेकिन खाना पूर्ति में जो लोग वहाँ बैठे रहते हैं किसी और मामले में, उन पर ला दिए जाते हैं। आप अच्छा कदम मानते हैं राष्ट्रपति जी? मैं बहुत बढ़िया कदम मानता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि राष्ट्रपति महोदय जो हमारे सब प्रथम इस देश की नागरिक हैं, महिला हैं, मैं उनके इस कदम को सलाम करता हूं और आगे उम्मीद करता हूं कि वो किसी पार्टी का ना होकर के जो उन्होंने निर्णय लिया वो देश हित के लिए और ऐसे कदम वो उठाते रहें जिससे कि देश का, समाज का उत्थान हो। देखिए, पहले तो मैं बधाई दूंगा द्रौपदी मुर्मू जी को कि उन्होंने राष्ट्रपति बनते ही और अपने संवैधानिक शक्तियों का और अपने संवैधानिक मौलिक अधिकारों का जो उन्होंने है इस्तेमाल किया, जो देश हित व राष्ट्र के नागरिकों के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये भी दिखाने का प्रयास किया कि हम सब लोग सत्ता और राजनीति तरफ चलते चले जाते हैं, लेकिन जो हम 130 करोड़ की आबादी का नाम हम भाषणों में लेते हैं, अब बड़े बड़े मंचों पर लेते हैं, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी संख्या में लोग जेल में हैं, बंद हैं, बेगुनाह हैं, जो गुनहगार हैं, चाहे वो करप्शन के चार्ज में हो, चाहे वो रेप, बलात्कार, मर्डर के चार्ज में हो। वो बड़े पूंजीपति, उद्योगपति होते हैं, वो लोग जमानत ले लेते हैं और जो है कानून का जो है दुरुपयोग करते हैं, यानी कि कानून को एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो लोग मजबूरी में कहें या फिर जिन्हें पता भी नहीं होता, रास्ते से लोगों को उठा लिया जाता है, उनको बंद कर दिया जाता है, 10-10 साल, 20-20 साल वो जेल में सड़ जाते हैं। उनके पास जो है जमानत के लिए पैसे नहीं होते, उनकी सज़ा भी पूरी हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो लोग बेचारे जेल में रहते हैं और उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता। कई मामले तो ऐसे भी हैं जो बेचारे प्रवासी मजदूर किसी दूर दराज जो है ज़िलों में या मैं कह सकता हूँ प्रदेशों में काम करने के लिए चले गए और वो बेगुनाह बेचारे जेल में फंस गए। परिवार वालों को ये पता है कि हमारे घर वाले कमाने गए हैं और 2-2, 3-3 साल तक वो जेल में पड़ रहते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोग ये मान लेते हैं कि भैया कमाने गए थे, पता नहीं वो कहाँ चले गए, इस देश में या दुनिया में हैं या नहीं भी हैं, लेकिन वो बेगुनाह लोग जेल में सज़ा काट रहे हैं जो गुनाह उन्होंने नहीं किया है। तो देश के हमारे राष्ट्रपति हैं, मैं उनके लिए उस कदम की और उनके उस वक्तव्य की मैं सराहना करता हूं, उनको सलाम करता हूं। चलो, कम से कम राष्ट्रपति होने के नाते उन्होंने इस कदम को उठाया और जजों को ये बताने का काम किया कि आपकी कितनी बड़ी ताकत है कि आप चाहें तो अपने कलम से जो बेगुनाह लोग हैं उनको आप रिलीज़ कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। जो उन्होंने बताया कि जब वो पूर्व में राज्यपाल थी या उससे पहले वो जब विधायक बनी थी, मंत्री रही थी, तो उन्होंने अपनी संवैधानिक ताकत का इस्तेमाल किया और कितने लोगों को उन्होंने छुड़वाने का काम किया। इससे क्या होता है कि देश की न्यायपालिका पे, संविधान पे, कानून पे जनता का विश्वास बनता है और ये दिखता कि हाँ भाई कुछ हो रहा है। उसी कड़ी में माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक जो है बैच बनाई गई है, टीम तैयार की गई है, रिपोर्ट मांग रही है। कई मसले ऐसे भी हैं कि लोगों की जमानत हो गई है, लेकिन जो एक सरकारी जो एक शुल्क होता है या फिर एक जब कोई अपराधी अपराध करता है तो उसको दंड दिया जाता है 5,000, 10,000, जो भी क्राइम के हिसाब से, के पास वो नहीं होता और वो फिर भी सज़ा काट रहे हैं। तो इसमें जो राष्ट्रपति जी ने देश के सभी न्यायाधीशों को जो सुप्रीम कोर्ट से थे, हाई कोर्ट से थे
उन सबको बुलाकर संविधान दिवस पर जो बात रखी वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया। और जजों को अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। इतना लंबा समय हम लोगों ने समाज में दिया है, आज भी कर रहे हैं काम, कल भी काम करेंगे। या तो क्योंकि आज जो है भारत के सर्वप्रथम KR नारायण जो राष्ट्रपति बने थे उनकी जयंती है, या तो हमने उनके डिसीजन देखे थे, या मैंने अपने जीवन में जो अब राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनका मैंने ये डिसीजन देखा है जो राष्ट्रहित, समाजहित और देश के उत्थान के लिए निर्णय लिया गया। अन्य पूर्व में भी राष्ट्रपति रहे, उन्हें पता ही नहीं लगा कि राष्ट्रपति थे या नहीं थे। तो युवा शक्ति दल की टीम इस निर्णय का और इस वक्तव्य का सलाम करती है, उन्हें बधाई देती है कि चलो कम से कम कोई तो राष्ट्रपति है जो उन लोगों के लिए सोच रहा है जो लोग बेचारे 4 दीवारी में जेल की सजा के पीछे बेगुनाह लोग सजा काट रहे हैं, जो उन्होंने गुनाह नहीं किया है। इससे सीखना चाहिए देश के प्रधानमंत्री महोदय को, देश के मुख्यमंत्री महोदय को, जजेस को सीखना चाहिए। एक व्यक्ति, देश का सबसे प्रथम व्यक्ति कम से कम ऐसी सोच रखता है जो इन सबसे हट करके है।